जो हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम प्रोडक्ट ऑफ सम या पीओएस के नाम से है। और इससे प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया कि एसओपी ये सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन को हम कैसे डील करते हैं। अब जो हम इस लेक्चर के अंदर चीज डिस्कस करने जा रहे हैं, हम लोग देखेंगे कि पीएस को हम डील कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट सम एक्सप्रेशन को, उनके सर्किट कैसे डिजाइन करने हैं, उनको हमने एसओपीज के अंदर कैसे लेके जाना है, उनको स्टैंडर्डाइज कैसे करना है, उनके रिजल्टेंट लॉजिकल गेट्स को हमने कैसे बनाना है, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्सप्रेशन पीओएस में है या एसओपी में है। ये थोड़ी सी चीजें हम इस वाले लेक्चर के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ सम जो है एक्सप्रेशन वो किस फॉर्मेट में हो सकता है। तो अगर आप लोग देखें, आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। अब प्रोडक्ट ऑफ सम की जब हम बात करते हैं तो इससे क्लियर कट हमें पता लगता है कि अब हमारे पास टर्म्स का पहले सम होगा एंड देन उसके बाद प्रोडक्ट होगा। दरमियान में किसी किस्म का एडिशन साइन नजर नहीं आ रहा आपको, यानी आप देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ व्हाट सम। अब ये देखिए, ये क्या है, सम है, ये क्या है, सम है, और दरमियान में जो आपको साइन नहीं नजर आ रहा, आप लोग जानते हैं कि अगर कुछ भी ना लिखा हो तो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो एक्सप्रेशन की पहचान बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी आपने एसओपी को या पीओएस को डील करना है। अब हमने देख लिया कि प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या होगा, टर्म्स का पहले सम होगा, फिर उसके बाद प्रोडक्ट होगा। अगर सम पहले होगा तो यहां से ही हम लोगों ने ये बात आइडेंटिफाई कर ली कि पहले अब और गेट आएगा और आखिर में हमारे पास क्या आएगा, एंड गेट आएगा। और अगर ये भी बात ट्रू है, तो हमने यहां से डिस्कस कर लिया कि इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए होगी। हमें इनको इंप्लीमेंट करने के लिए नॉर और नेगेटिव ऑफ एंड, उनके थ्रू भी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे हमने एसओपी को किसके थ्रू इंप्लीमेंट किया था, नैंड के जरिए। यहां पर हम इनको किसको, नॉर के जरिए भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नॉर और नैंड के जरिए एसओपी और पीएस को क्यों हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि नैंड और नॉर ऐसे गेट्स हैं, यूनिवर्सल गेट हैं, जिनकी मदद से हम तमाम अपने लॉजिकल सर्किट को बना सकते हैं। फिर इसी तरह सेकेंड टर्म आप नजर आ रही होगी, सेकेंड टर्म के अंदर ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी है, एंड देन सी प्लस डी प्लस ई एंड सो ऑन। अब यहां पर आप देखें सेकेंड टर्म के अंदर वंस अगेन हमारे पास सम है, फिर सम है, फिर सम है, तो तीन सम का एक प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, या पीओएस इसे कहते हैं। थर्ड के अंदर फिर वंस अगेन देखिए हमारे पास प्रोडक्ट सम है, फिर हमारे पास सम है, एंड फिर हमारे पास सम है। तो इसमें अगर मैं मुख्तसर अल्फाज में आपको समझाऊं तो इसमें क्या होगा कि जब भी हम लोगों ने सर्किट को इम्प्लीमेंट करना होगा तो क्या होगा, पहले और गेट आएगा फिर एंड आएगा। क्यों, क्योंकि पहले ऑरिंग होगी फिर आपकी एंडिंग होगी। फिर इसके बाद यहाँ पर ये बात मेंशन की गई है, देख सकते हैं कि आप पीओएस एक्सप्रेशन जो है, अब एक और नीचे यहाँ पे दिया, ये भी पीओएस एक्सप्रेशन ही है। कैसे, अब ये देखें, ये आपके पास एक प्रोडक्ट है, ये आपके पास एक सम है, इन दोनों का आपस में क्या हो रहा है, आपस में प्रोडक्ट हो रहा है। फिर इन दोनों का फिर इसके साथ फिर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। तो ये चार जो आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दिखाई, ये एग्जांपल्स बेसिकली पीओएस एक्सप्रेशन की थी। बच्चे अक्सर क्या कंफ्यूज करते हैं, जब उनसे कहा जाए कि कोई एग्जांपल दें पीओएस की तो वो एसओपी की दे रहे होते हैं, जब उन्हें एक्सओपी का कहा जाए तो वो पीओएस की दे रहे होते हैं। तो थोड़ा सा अपने माइंड को क्लियर करने की जरूरत है कि ये दोनों टर्म रिलेट किस चीज को करती हैं। अब हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि हमारे पास अगर टेबल दिया है तो टेबल से हमने पीओएस के लिए कैसे मैक्स टर्म को लिखना है, कैसे हम उनके कॉम्प्लीमेंटेड और नॉन कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यूज को डील करेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखिए, अब आपके सामने देखिए टेबल नजर आ रहा होगा। ठीक है, जब भी पीएस आपको दिया जाए तो पीएस के लिहाज से आपने ये माइंड याद रखना है, एसओपी के अंदर तो
हम लोगों ने कहा था कि अगर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है तो उसका मतलब क्या है, दैट इज व्हाट, जीरो। और अगर हम पीयूएस में हैं अगर उसका कॉम्प्लीमेंट है तो भी बेसिकली वन होगा, या मुख्तसर अल्फाज में हमने ये बात डिस्कस की थी कि मिन टर्म में जीरो को हम लेबल करते हैं किसके साथ, कॉम्प्लीमेंट के साथ। पीयूएस में आप जीरो को किस से लेबल करेंगे, विदाउट कॉम्प्लीमेंट और कैपिटलाइज वर्ड के साथ। तो देखिएगा, अब मसलन आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्या दिया जाए, टेबल दिया जाए, आपको कहा जाए मैक्स टर्म लिखें, तो कैसे लिखेंगे। अब आपने डॉट नहीं करना, देखिए जीरो है और मैंने आपको बताया पहले हम एसओपी में जीरो को लिख रहे थे कॉम्प्लीमेंटेड, अब हमने कॉम्प्लीमेंटेड नहीं लिखना, अब हमने कॉम्प्लीमेंटेड किसको लिखना है, वन को लिखना है कॉम्प्लीमेंटेड। याद रखें यहां पर थोड़ी सी चेंजिंग हमने वेरिएशन क्या की है कि पीयूएस में वन को हमने कॉम्प्लीमेंटेड लिखना है, जीरो को हमने नॉन कॉम्प्लीमेंटेड रखना है, क्योंकि एसओपी और पीयूएस दूसरे के उलट हैं। अब ये जीरो जीरो है तो ऑब्वियसली हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, कोई भी इनमें वन नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं आई। अब नेक्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है कैपिटलाइज वर्ड से, तो ऑब्वियसली जीरो। सेकंड, जीरो जीरो एंड वन, ऑब्वियसली वन आ गया तो हम क्या लिखेंगे, वैल्यू एक कॉम्प्लीमेंटेड लिखेंगे, सी कॉम्प्लीमेंट एंड सो ऑन। तो इस तरह अगर आपको कोई टेबल दे दिया जाए, उस टेबल से आपने मैक्सिमम को कंप्यूट करना है, तो याद रखें कॉम्प्लीमेंट जो है वो सिर्फ वन का आएगा, जीरो जो है वो नॉन कॉम्प्लीमेंटेड रहेगा। और जब आपने उनको मैक्स टर्म के लिए लिखना है तो मैक्स टर्म के लिए याद रखिए कैपिटल वर्ड लिखने हैं, और जो उनके एक्सप्रेशन में टर्म या लेटरल्स आएंगे वो अब कैपिटलाइज होंगे, और उनके अंदर जो है वो एंड नहीं होगा बल्कि और होगा, प्लस साइन नजर आएगा। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब अगली चीज हमने क्या करनी है, अगर आपके पास एक पीओएस एक्सप्रेशन दी है, उस पीओएस एक्सप्रेशन से आपने रिजल्टेंट लॉजिक गेट जो बनाना है, सर्किट बनाना है, कैसे बनाना है। अब तक हमें इतना नॉलेज हो गया है कि पहले अब और आएगा एंड देन अब उसमें क्या आएगा, एंड आएगा। तो लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि एक्सप्रेशन अगर हमारे पास दे दिया जाए, उस एक्सप्रेशन से हम लोगों ने लॉजिक गेट को कैसे इंप्लीमेंट करना है, या मुख्तसर अल्फाज में implementation of POS expression for particular logic circuit designing। अब सबसे पहले देखिए क्या वाकई आपका एक्सप्रेशन POS है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं भी दिया जाता, एक्सप्रेशन दे दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए एक्सप्रेशन को देख के कि एक्सप्रेशन पीओएस है या एसओपी। अगर पीओएस है तो पीओएस की तरह डील करें, अगर एसओपी है तो एसओपी, एक्सप्रेशन की नवैयत नेचर से। अब यहाँ पर देखें, सम एंड अगेन सम एंड अगेन सम, तीन सम है एंड देन उसका प्रोडक्ट है। ऑब्वियसली ए प्लस बी, तो इनका पहले क्या आएगा, और गेट। बी प्लस सी डी 3 to 1 और गेट। ए प्लस सी दोनों का आपस में क्या आएगा, और गेट आएगा। ठीक होगी बात। अब नेक्स्ट के एक दो तीन, तीन है हमारे पास टर्म थी, तीन का 3 to 1 एंड गेट आएगा। तो यहां पर हमने दूसरी चीज ये देख ली, सीख ली कि अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया जाए पीओएस फॉर्म में, तो उस पीओएस फॉर्म के एक्सप्रेशन को हमने कैसे सर्किट डिजाइनिंग के अंदर लेके जाना है। ठीक है, दो चीजें हमने अब तक डिस्कस की कि एक्सप्रेशन की पहचान कैसे करनी है, हमने एक्सप्रेशन को टेबल से कैसे लिखना है, कैसे मैक्सिमम कंप्यूट करनी है। थर्ड हमने क्या चीज देखी कि अगर हमारे पास एक्सप्रेशन दे दिया गया है तो उस एक्सप्रेशन को हमने कैसे उसको कन्वर्ट करना है सर्किट फॉर्म में। अब नेक्स्ट चीज आती है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पीयूएस को स्टैंडर्डाइज कैसे करना है। ठीक है, या स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म कैसे। अभी मैंने जब मैंने आप लोगों को एसओपी पढ़ाया था तो उस वक्त मैंने बताया था कि एसओपी में हम लोग क्या करते थे, हम लोग मिसिंग कंटेंट को या मिसिंग वेरिएबल को ट्वाइस लिखते थे, और हम लोग क्या करते थे, एक मरतबा कॉम्प्लीमेंट एक मरतबा नॉन कॉम्प्लीमेंट और एडिशन के साथ। पीएस में क्या करना है, पीएस में हम लिखेंगे डी डॉट डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मैं अगर यहां पर ए लिख देता हूं तो अब ये एक्चुअली होगा क्या, हमारे पास ये आएगा ए
डी, ठीक है, प्लस ए डी कॉम्प्लीमेंट एंड सो ऑन। तो इस तरह आपके पास जब भी एक्सप्रेशन एक दिया जाएगा, अब आपने प्लस करके मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, ऑब्वियसली यहाँ पर प्लस का साइन होगा, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का साइन था, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। तो इन दोनों चीजों को आपको समझने की जरूरत है। आने वाले पोर्शन के अंदर हम लोग देखेंगे कि इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल हमें मिल जाए, ताकि हम इसको देख सकें कि हम स्टैंडर्डाइज कैसे कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइज का तरीकाकार वही है, आपने करनी मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन अब एडिशन के साथ नहीं, आपने क्या करना है, अब आपने मल्टीप्लिकेशन के साथ करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपके पास सम ऑफ टर्म दे दी जाए तो आपने किस तरह स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना है उन टर्म्स को। अब यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल आपके सामने यहाँ लिखी हुई है कि कैसे अगर हमारे पास एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन में अगर कॉम्प्लीमेंटेड और नॉन कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू है तो हम उसको कैसे वैल्यूड कर सकते हैं। अब देखिएगा, ये हमारे पास ए है, ए हमारे पास क्या है, दैट बगैर कॉम्प्लीमेंट किया, डॉट है, तो डॉट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 डॉट ए कॉम्प्लीमेंट है, तो ये क्या है, बेसिकली हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, और हम जानते हैं 1.0 जो है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मसलन अगर हमारे पास एक्सप्रेशन दिया जाए, उस एक्सप्रेशन में हमारे पास ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट हो तो हम उसको 0 लिख सकते हैं, ठीक है। वो कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि ए जो है वो 1 है, कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू जो है वो 0 है, तो 1.0 जो है वो ऑब्वियसली हमारे पास क्या चीज आती है, 0 के बराबर आती है। अब कुछ स्टेप्स हैं, जब भी आपको कोई पीएस फॉर्म दी जाए, आपको पीएस फॉर्म दी जाए, तो पीएस फॉर्म को हाँ जो है वो स्टैंडर्डाइज कैसे करना है, कैसे, मैंने आपको बताया। पहले स्टेप पे आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो पीएस में है, अगर पीएस में है तो स्टैंडर्ड कैसे करना है। स्टैंडर्डाइज करने के लिए मैंने आपको बताया जो भी मिसिंग टर्म है, अब आपने उसको कैसे करना है डील। मैंने आपको बताया कि उस मिसिंग टर्म को अब आपने एडिशन के साथ नहीं, प्रोडक्ट के साथ डील करना है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड देखते हैं, एग्जांपल आगे मेंशन की गई होगी, देखते हैं इस चीज को। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा मेंशन किया है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन इनटू स्टैंडर्डाइज पीओएस। अब हम एसओपी को नहीं स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, हम पीओएस को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, पीओएस को हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। तो बड़ी मुख्तसर अल्फाज में और अल्फाज में सादा में बताता हूँ कि अब ये देखिए जो पहला टर्म है, पहले डिग्री देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, 4 डिग्री है जिसकी, क्योंकि इसमें ए बी सी डी है। अब पहली जो टर्म है, पहली वाली टर्म, उसके अंदर क्या चीज मिसिंग है, क्या चीज मिसिंग है, उसके अंदर बेसिकली हमारे पास डी मिसिंग है। अब डी को मिसिंग के लिए अब देखिए यहाँ पर मैंने वही वाली बात की, लिखेंगे हम डी डॉट डी कॉम्प्लीमेंट, डी डॉट डी कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने डी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट नहीं मैंने किया कि पूरे इस एक्सप्रेशन को एक मर्तबा आप डी के साथ और डी कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे, और मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। आप क्या करें, और क्या करें, बारी बारी दो, एक चीज मिसिंग है, डी एंड डी कॉम्प्लीमेंट। इस वाले एक्सप्रेशन में एक मर्तबा आप डी पुटअप करें ऐड करके, फिर इसी एक्सप्रेशन में आप एक मर्तबा क्या पुट करें, डी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मसलन मिसिंग क्या है आपके पास, इसमें डी मिसिंग है, तो एक मर्तबा आप ऐड करें डी इसी एक्सप्रेशन में, फिर ऐड करें डी कॉम्प्लीमेंट। क्यों, क्योंकि डबल है, डी डॉट डी दो मर्तबा करना। तो आपके पास देखें कि जो स्टैंडर्डाइज फॉर्म है वो अब क्या हो जाएगी इसकी, आप देखिए ये आपके पास थी नॉन स्टैंडर्डाइज, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, तो आपने एक मरतबा इसमें ऐड क्या करना है, डी करना है, इसी टर्म में अगली मरतबा आपने क्या करना है, डी कॉम्प्लीमेंट करना है। तो अब आपके पास क्या आ गया, ये एक टर्म आ गई, अब आपके पास ये टर्म आ गई। अब इस वाले की बात करते हैं हम, इस वाले में देखिए क्या, इस वाले में हमारे पास क्या मिसिंग है, ए। तो इस वाले पूरी टर्म को 2 दफा आप लिख लो, 2 दफा लिख के एक मरतबा उसमें ऐड कर दो ए, और एक मरतबा उसमें ऐड कर दो ए कॉम्प्लीमेंट।
तो आपका ये वाला प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। और यहाँ पर ये बात मेंशन भी की है, बहुत आसान है, मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत भी नहीं है, जैसा आपने ऐड करना है। ऐड क्यों करना है? क्योंकि पीएस में एडिशन है, एसओपी में मल्टीप्लिकेशन। अब लास्ट वाली टर्म एज इट इज देखिए वो स्टैंडर्डाइज है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर फर्ज करते एक बच्चा कहता है कि सर दो मिसिंग है, अगर मैं कहता यहाँ पर सी नहीं था तो क्या करते? पहले ए बी कॉम्प्लीमेंट में क्या करते आप? ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी करते, और दूसरा एक्सप्रेशन क्या आता आपके पास? ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। एंड लास्ट में क्या करते? अब इन दोनों प्रोडक्ट के अंदर फिर आप डी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट को ऐड करते। तो ये ज्यादा आसान अप्रोच है एज कंपेयर टू प्रीवियस वन, जिसके अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे। आई होप ये आसान लगी होगी। तो इस तरह अगर एक एक्सप्रेशन आपको किस फॉर्म में दिया जाए, पीएस में दिया जाए, और वो नॉन स्टैंडर्डाइज है, तो क्या करना है? जो मिसिंग टर्म है, जो मिसिंग लेटरल है, उसे बारी बारी हर टर्म में, एक मिसिंग है तो ऑब्वियसली 2 बार अपीयर होगा, अगर 2 मिसिंग है तो 4 टर्म आएंगी आपके पास, अगर 3 मिसिंग है तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा होती जाएगी। तो ये आसान सी एक चीज थी जो मैंने आपको बताया। इससे पहले हम लोगों ने एसओपी को स्टैंडर्डाइजेशन देख ली थी, अब हमने पीएस की स्टैंडर्डाइजेशन को भी देख लिया। ठीक है, अब ये पूरा जो है एक्सप्रेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर जो नजर आ रहा होगा, ये वाला, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है स्टैंडर्डाइज फॉर्म है, ठीक है, किसकी? जो प्रीवियस वाला हमारे पास जो है वो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में था, उसकी प्रॉपर हमारे पास एक स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म ये है आपके पास लिखी हुई। अब मतलब मिसाल के तौर पर देखिए, आपको यहाँ प्रॉब्लम दिया गया। अब प्रॉब्लम वो क्या दिया है, मैं 1 सेकेंड से रिपीट करता हूँ। प्रॉब्लम है कि इसको आपने स्टैंडर्ड करना है। कैसे स्टैंडर्ड करना है? देखें, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट मिसिंग क्या? सी, सी हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, एक मर्तबा हम इस एक्सप्रेशन में क्या करेंगे? सी को ऐड करेंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ जाए। नेक्स्ट, ए बी कॉम्प्लीमेंट, नाउ व्हाट प्लस विद सी कॉम्प्लीमेंट। अब इस टर्म पे आ जाते हैं। इसमें देखिए ये भी नॉन स्टैंडर्डाइज है, ऑब्वियसली इसमें ए मिसिंग है। इसके लिए हम क्या करेंगे? तो ये जो मैंने टर्म अभी लिखी है, ये किसकी मैंने स्टैंडर्डाइज लिखी है? फर्स्ट वाले की। या दूसरे वाले की क्या होगी? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी। अब ये दो इसकी जो है इसकी स्टैंडर्डाइज, अब इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास ये पीओएस एक्सप्रेशन जो है वो स्टैंडर्डाइज हो चुका। तो आई होप ये आपको बहुत आसान अपीयर हुआ होगा। तो अब तक हम लोगों ने पहचान देख ली पीओएस की, हम लोगों ने देख लिया टेबल से कैसे पीओएस को मैक्स टर्म में कन्वर्ट करना है। हमने ये देख लिया कि एक्सप्रेशन अगर पीओएस दिया है तो पीओएस एक्सप्रेशन से हम लोग कैसे एक रिजल्टेंट सर्किट बना सकते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम लोगों ने ये देख लिया कि एक पीओएस एक्सप्रेशन को हमने स्टैंडर्डाइज कैसे करना है। तो 4 अब तक हम लोग पीओएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कर चुके हैं। अब अगली 5th इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपके पास एक पीओएस एक्सप्रेशन दी है, उस पीओएस एक्सप्रेशन की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकती है। ठीक है, मतलब अभी कभी भी आपको एक पीओएस एक्सप्रेशन दिया जाए तो पीओएस एक्सप्रेशन की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है। अब याद है यही रखना है याद ये रखना है कि कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू अब 1 होगी, नॉन कॉम्प्लीमेंटेड 0 होगी। अब फर्स्ट कर लें, ये आपके पास एक टर्म दी है, आपको कहा जाता है कि जी इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जी बताएं जी क्या आती है। तो इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखिए, ए है, अब ये ए 1 नहीं होगा, क्या होगा? 0 होगा। बी कॉम्प्लीमेंटेड है, 1 होगा, और 1 के ऊपर हमने क्या लगा दिया? एज इट इज फॉर्म में कॉम्प्लीमेंटेड, क्योंकि ये यूएस में। सी
0 D, फिर आपके पास 1 आ गया। अब देखिएगा 0 एज इट इज, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 एज इट इज आ गया, ठीक है, 0 एज इट इज आ गया, एंड 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 आ गया, ठीक है। अब अगर आपको पूछा जाए कि जी इसकी बाइनरी वैल्यू क्या, दो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है, ये हमने एडिशन में इसको कर दिया मैनिपुलेट। अगर आपसे पूछा जाए इस एक्सप्रेशन की बाइनरी वैल्यू क्या बनती है, तो बाइनरी वैल्यू क्या आएगी, ये देखिए ए क्या है 0, बी क्या है 1, सी क्या है 0, डी क्या है 1। तो ये जानता है 0 1 0 1, ये हमारे पास 5 होता है। ऑब्वियसली टेबल में 5th पोजीशन के ऊपर इस टर्म का रिजल्ट पड़ा होगा। दो चीजें, हमने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ये इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, और इस पीओएस की डेसिमल वैल्यू क्या बनती है, डेसिमल वैल्यू क्या, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन समथिंग एल्स है, डेसिमल वैल्यू समथिंग एल्स है। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में हमने उसको रिस्पेक्टिव 0 1 में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के बाद देखना है कॉम्प्लीमेंटेड है या नॉन कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू है। एक बच्चा कह सकता है कि क्यों जी यहाँ पर क्यों नहीं 5 आया या क्यों नहीं आया, वो 0 1 0 क्यों नहीं आया, क्योंकि बच्चे याद रखिएगा बाइनरी में 0 एग्जिस्ट करता है या 1 करता है, बाइनरी में 5 एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। बाइनरी में या 0 होगा या 1 होगा। तो जब भी आपके पास पीओएस होगा या तो उसका रिजल्ट 1 में जा रहा होगा या 0 में जा रहा होगा, 0 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आपको कहा जाएगा कि इसकी डेसिमल वैल्यू प्रोवाइड करें, तो डेसिमल वैल्यू एज इट इज आपकी आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोगों ने चीज जो है वो ये चीज देख ली है कि अगर हमारे पास एक पीओएस एक्सप्रेशन दिया जाए, उस पीओएस एक्सप्रेशन को हमने डेसिमल वैल्यू में कैसे लेकर जाना है, और उस पीओएस एक्सप्रेशन को हमने बाइनरी वैल्यू में कैसे लेके जाना है। बच्चे जो चीज कंफ्यूज करते हैं वो इसको मिसगाइड कर देते हैं। अब ए है तो ए 1 आएगा, बी है तो 0 आएगा, ठीक है, या 1 होगा। और कॉम्प्लीमेंट एज इट इज फॉर्म में रखना रखे रहने देना है आपने, जब आपने बाइनरी में लेके जाना है। लेकिन जब आपने डेसिमल में लेके जाना है तो डेसिमल के लिए आपने उसकी उसी तरह लिखनी है, 0 है तो 1, कॉम्प्लीमेंटेड है तो ये, एंड सो ऑन। तो दो चीजें, एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन और एक हमारी डेसिमल, दो चीजें आप दोनों को पता होना चाहिए जब भी आप करें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ये देखिए अब 1 था, ए था, 0 आ गया, बी कॉम्प्लीमेंटेड है तो 1 और इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट एज इट इज फॉर्म में हमने रहने देना है, सी 0, डी कॉम्प्लीमेंट है 1 1 का कॉम्प्लीमेंट, एंड नेक्स्ट यू कैन सी 0 0 0 0, सारों का आंसर करें तो इसमें ऑब्वियसली 0 ही आता है हमारे पास। तो ये हमने देख लिया कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास एक एसओपी दिया है, हमने एसओपी से पीओएस में कैसे जाना है, ठीक है, एसओपी से पीओएस में कैसे जाना है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर हम इन स्टेप की तरफ आएंगे ताकि आप इन इंग्लिश को भी इजीली समझ सके। एसओपी से अगर आप लोगों ने पीओएस के अंदर आना है तो पीओएस के अंदर हम कैसे आएंगे, क्या हमारा प्रोसीजर है। अगर आप एक चीज समझ गए तो ऑब्वियसली आपके पास पीओएस से एसओपी में आना बड़ा आसान हो जाएगा। ओके, मैं आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश करूंगा। ये वाली टर्म देखें, ये वाली टर्म आपके पास एसओपी में है, देखिए सम है किनका, प्रोडक्ट्स का। अगर किसी को ये समझ नहीं आती, ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन दी है, बहुत आसान तरीका, मैं बहुत सादा सी अप्रोच समझाने की कोशिश करूंगा। मोस्टली लोग इस चीज को कंफ्यूज करते, बहुत आसान है। अब आपके पास एक्सप्रेशन दिया जी एसओपी, आपने इसको कन्वर्ट करना है पीओएस में, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया जाए उसको बाइनरी में ले जाए। ये देखिए एसओपी में था कॉम्प्लीमेंटेड है, 0 आ गया, तो मैं इसका क्या लिखूंगा, 0 0 एंड व्हाट 0, कॉम्प्लीमेंटेड है 0 1 0, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या चीज है, 0 1 1, बी केयरफुल, मैं एसओपी की बात कर रहा हूँ, एसओपी को हमने पीएस में लेकर जाना है। नेक्स्ट
1 0 1, नेक्स्ट 1 1 एंड 1। अब ये हमारे पास, हमें पता है ये होता है 0 होता है, ये हमारे पास क्या होता है 2 होता है, ये हमारे पास क्या होता है 3 होता है, ये हमारे पास क्या होता है 5 होता है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है 7 होता है। अब देखिएगा ए बी सी, तीन वेरिएबल से पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी डिस्कस की है। 3 वेरिएबल से हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जानते हैं आप इस बात को। इन अब 8 में से, इन 8 कॉम्बिनेशन में से 5 तो हमें मिल गई 0। अगर मैं इसको मिनटर में लिखना चाहूं तो एक्चुअली ये क्या बनेगा, लाइक इट विल बी व्हाट 0, 2, 3, 5, 7। आपने करना क्या, इस टर्म के अलावा जो मिसिंग है, मिसिंग कौन कौन से हैं, 1 मिसिंग है, 2 है, 3 है, 4 मिसिंग है, 5 है, 7 है, 16 मिसिंग है जी। जो 3 मिसिंग टर्म है वही टर्म हमारी अब क्या बन जाएंगी, पीओएस बन जाएंगी। वंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान, जब हमने एसओपी से पीओएस में जाना है, एसओपी से पीएस में जाना है, क्या करना है, सबसे पहले एसओपी को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, कर लिया, उसको बाइनरी से डेसिमल में ले गए जी, ये हमने लिख दिया, फंक्शन लिख दिया जी। अब जो हमारे पास हैं वो हैं, बाकी 8 बनते थे, हमें ये कॉम्बिनेशन फार्मूले से पता लग गया। बाकी जो मिसिंग है वो क्या है, 1 4 6 1 4 6 1 4 एंड 6। अब 1 क्या, 1 की क्या आपके पास पता है, आपको पता होता है कि आपके पास क्या होती है 0 0, ऑब्वियसली 1 होता है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस व्हाट सी कॉम्प्लीमेंट। ये मेरे पास अब इसकी क्या आ गई है, मेरे पास पीयूएस आ गई है स्टूडेंट्स। अब 4 है, मेरा 4 मिसिंग है, तो हम जानते हैं कि 4 क्या होता है, 1 0 0 होता है, तो ये क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी। 6 क्या होता है, मेरे पास 6 होता है 1 1 0, ठीक है। नेक्स्ट ए मेरे पास क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। अब आप इन तीनों टर्म को आपस में कंबाइन कर लें, कौन कौन सी, पहली, दूसरी और तीसरी, तो इसका ये आपके पास अब क्या चीज आ चुका है, पीएस आ चुका। बहुत ही आसान अप्रोच मैंने बताई, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान है, कंफ्यूजिंग नहीं है। अच्छा, अब एक बच्चे का क्वेश्चन ये हो सकता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, एग्जाम में क्वेश्चन पीओएस के हिसाब से आता है, तो पीओएस के हिसाब से आपने क्या करना है, अगर आप इस चीज को समझ गए तो पीओएस के हिसाब से भी आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। टर्म दी होगी उसको बाइनरी में करते हैं। अगर फर्ज कर ले ये मेरा एक्सप्रेशन पीओएस में होता, अब मैं इसको कैसे लिखता, इसको हम लिखता 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 एंड यहां पे मैं क्या लिखता है, सी मेरे पास 0 आता, ठीक है। नेक्स्ट 0 0 एंड 0, तो ऑब्वियसली ये 0, ये 2, ये 4, ये मेरे पास क्या बनता है 5, ये मेरे पास क्या बनता है 7 बनता है। अब इसका फंक्शन हम लिखेंगे मैक्स टर्म के लिहाज से, 7 5 4 2 एंड 0। मिसिंग कौन कौन से हैं देखिएगा, मिसिंग क्या है, 1 मिसिंग, 3 मिसिंग, 5 है, 6 मिसिंग। अब इनके अकॉर्डिंग हम क्या करते लिखते हैं, अब अगर 1 है तो 1 को हम लिखते हैं 0 0 1, और उसमें हम क्या लिखते होते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 3 को हम क्या लिखते हैं
1 सॉरी ये आता A कॉम्प्लीमेंट B एंड C। नेक्स्ट 6 को हम क्या लिखते हैं 1 1 0 A B एंड व्हाट C कॉम्प्लीमेंट। अब आपने क्या करना है इन तीनों टर्म्स का आपस में आप सम ऑफ प्रोडक्ट कर लें। तो इस तरह कोई भी अगर आपके पास एक्सप्रेशन दिया जाए तो आप उसको बड़ी इजीली बड़ी आसानी के जरिए एसओपी से पीयूएस में, पीयूएस से आप एसओपी के अंदर लेके जा सकते हैं। आई होप ये चीज आपको आसान अपीयर लगी होगी, इसमें कोई